नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। यह वीडियो डा एकांकी नाटक है जिनके लेखक हैं सुकुमार। दोस्तों आइए सबसे पहले सुकुमार जी के बारे में जान लेते हैं। सावर रंगे एक हरिया गात बेस हुबकर चनफनिया आर चेटगर जेरंग नाव सेहरकम सुकुमार मोहड़ा। सावर रंग का शरीर था, अच्छे तेज तरार और मजबूत थे। जिस प्रकार से नाम था उसी प्रकार से सुकुमार जी थे। सुकुमार जी का जन्म 2 नवंबर 1956 ईस्वी गिरिडीह जिला भेंडरा गांव भेल हलै। माय राधा बाप विश्वनाथ बेगत के ई दुलरुआ छुआ के जान हलै कि एक दिन ई खोठा क्षेत्र के सपूत सुकुमारे गीत कुल्ही डांडी पोखेर पिंडी और बोनेक झूरे पाते गुंजत। सुकुमार जी के माँ का नाम राधा और पिताजी का नाम विश्वनाथ था। कौन जान रहा था कि इन दोनों के दुलरुआ बेटा का गीत चारों तरफ गूंजेगा। हाँ सबत रांची रेडियो ले इनखर सुमधुर गीत आजो बाजल रहा है और रांची रेडियो में इनका सुमधुर गीत बजाया जाता है। प्रवेशिका पास करल सुकुमार अपन स्वाध्याय हिंदी और खोठा में बेस ज्ञान अर्जन उरल हत और परीक्षा पास करके सुकुमार जी अपने स्वाध्याय हिंदी और खोठा में अच्छे ज्ञान अर्जित कर लिए हैं। दुयो भाषाओं ई कविता निबंध गीत उपन्यास और नाटक लिखल हत। दोनों भाषा में सुकुमार जी कविता निबंध गीत उपन्यास नाटक लिखे हुए हैं। पत्र पत्रिकाओं इनकर रचना छपल आयल है और पत्र पत्रिकाओं में इनका रचना छपा आया है। हरिश्चंद्र तारामती ज्वाला दहेज की हिंदी नाटक उर्मिला प्रकाश भागलपुर से छपल। खोठा नाटक डाह कते बेर गाँव में खेलो गेल है। संगे संगे सुकुमार जी एगो बेस चित्रकारो लागत बिहार सरकारे ई सेवा कर रहल हत। दोस्तों हरिश्चंद्र तारामती ज्वाला दहेज जो कि हिंदी नाटक है उर्मिला प्रकाश भागलपुर से छपा हुआ है। खोठा नाटक डाह जो बहुत बार गांव में खेला जा चुका है और सुकुमार जी लेखक के साथ साथ चित्रकार भी हैं और इस समय वे बिहार सरकार के सेवा कर रहे हैं। ई रचनवे गोटिना खोठा नाटक डाह से ई एकांकी पचवल गेल है। यह रचना खोठा नाटक से एकांकी में पहुंच गया है। विवेक कारखाना मजदूर और शेखर खेतिहर दुयो भाइक कुटिचाल और डाही बिरसट कैसों भिन्न करवे है से देखल गेल है। दोस्तों विवेक कारखाना का मजदूर और शेखर खेतिहर रहता, दोनों भाई रहता और दोनों में किस प्रकार से दूसरे लोग कुछ चाल उन दोनों में करा देता है और अलग करवा देता है, यह दिखाया गया है। डाह करेले दूसरों के संगे अपनों मटिया मेट हो जाए। जो डाह करते हैं वो अपने भी मिट्टी में मिल जाते हैं। दोस्तों डाह का मतलब होता है ईर्ष्या या जलन। तो आइए चलते हैं दोस्तों डाह एकांकी नाटक की ओर। हम लोगों को इसमें कांधा दू मोहड़ा 4 पढ़ना है। इनके पहले और बाद का नहीं पढ़ना है। दोस्तों यह दृश्य 4 का है। जग्गा और विराट डिप्टी से घूर रहल हत। जग्गा और विराट दोनों डिप्टी से घूम करके आ रहे थे, यानी दोनों काम करके वापस आ रहे थे। जग्गा बोलता है विराट से, विराट आज तोय कारखाने कोनो अजगत देख लें। और जग्गा विराट से कहता है कि विराट आज तुम कारखाने में कुछ अजीब देखा। विराट बोलता है केकर बारे में कहें। विराट बोलता है किसके बारे में कह रहा है। जग्गा अरे वह विवेक के बारे में कहियो, आज छुट्टी मांगे ले ऑफिस आयल हलै, बुझा हलै जैसे मौगी से झगड़ा करके आयल रहा है। सही तरी
जग्गा बोलता है, अरे वह विवेक के बारे में कह रहे हैं। आज वह छुट्टी मांगने के लिए ऑफिस आया था। लग रहा था जैसे अपनी पत्नी से लड़ाई करके आया है। विराट बोलता है, ऊ मोगा मोगी से की लड़कत हमरा तो कोनो दोसर नियर बुझाइलक। और विराट बोलता है कि वह मौगा अपने पत्नी से लड़ाई करेगा, हमको तो कोई दूसरा बात लग रहा है। जग्गा बोलता है, कैसन? जग्गा बोलता है कि कैसन? विराट बुझा है आज जरूर दुइयो भाई टाना खींचा भेल है। और जब विराट बोलता है कि लग रहा है कि दोनों भाई में जरूर कुछ मन मुटाव हुआ है। जग्गा फुसक के, आरते बजीक शेखर आए रहल है, अखरे शेखर गमा है। और जग्गा धीरे से बोलता है कि आस्ते बोल, शेखर आ रहा है। विराट आज बड़ी चाड़े खेत से घूर रहल हैं शेखर, एखन तो बेस्तरी पाँव नाय बाजल है। दोस्तों यहाँ पाँचों होना चाहिए था, पाँव मिसप्रिंट है। विराट बोलता है कि आज बहुत जल्दी खेत से घूम रहे हो शेखर, अभी तो 5 भी नहीं बजा हुआ है। शेखर, अब हाड़ तोड़ के टेकक जुग सेराय गेल विराट, अब हमहूँ बड़ भाई तरी 8 से 5 खुटाए गेल हो, अब दिन रात खेते खटे खेम तो नाय हमठिन। शेखर बोलता है, अब हम भी बड़े भाई की तरह 8 से 5 काम करेंगे। अब वह दिन चला गया कि दिन रात खेत में ही खटते रहेंगे, मेरे पास उतना क्षमता अब नहीं है। विराट, हाँ ईटा भेल ना एगो बात, आर हाँ आज तोर बड़ भाई घारे तो नख कहाँ गेल है। विराट बोलता है कि हाँ ये हुआ ना बात, और हाँ आज तोर बड़ भाई घर में तो ना हलो, कहाँ गेल है। शेखर, कोट गेल है। शेखर बोलता है, कोट गेल है। जग्गा, कोट की खातिर? जग्गा बोलता है कि कोट क्यों गया है। शेखर, हे एगो ऐसने बात। शेखर बोलता है एगो इसी तरह बात। विराट, खैर इटा तोर अपन निजी बात लागय, नाय कहबे तो नाय कह, मैंतुक एगो बात कह तोय एखन घारे कोनो रकम के झमेला तो नाय कर है केकरो से। विराट बोलता है, खैर ये तो तुम्हारा निजी बात है, नहीं कहेगा तो नहीं कहो, लेकिन एक बात हमको कहो कि अभी घर में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा तो नहीं चलता है किसी से। शेखर, अब आर सह के क्षमता ना है विराट भाई, अब हमरा ऊ घारे रहना बहुत जुलुम बुझा है, कुछ बुझे में ना आवे है जे की करो। शेखर बोलता है, और सहने का क्षमता नहीं है विराट भाई, अब हमको ओ घर में रहना बहुत मुश्किल लग रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि करें। विराट, बस भाई केले सब सत्यानाश, अब हमें फुरछाई के बुझ गेलो। विराट कहता है कि बस हो गया सत्यानाश, अब हम सब समझ गए। जग्गा, जो कि विराट के साथ डिप्टी करके घूम रहा था, वो बोलता है कि भेलक, मतलब क्या हुआ। विराट, भेलक की वह भेलक जकर भावना हल नाय मालूम, आज कल के छुआ सभे कते दिने अकील हतई, अब देखना कचकच हिंदे शेखर से तनी कहा सुनी भेलक, हुंदे विवेक के कान खड़ा भई गेल। और विराट कहता है, भेलक की वही हुआ जिसका मुझे शक था, नहीं मालूम कि आज कल के लड़का सब का कब बुद्धि होगा, अब देखना किस तरह से लड़ाई झगड़ा चलता है। इधर शेखर से तनी कहा सुनी हुआ और उधर विवेक का कान खड़ा हो गया। शेखर, तोर कहे के माने की? शेखर बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। विराट, यदि तुम इतना छोट बात के बूझे नहीं पा रहे हैं तो तोर घर दुआर कैसे चलतई, अच्छा बताओ तो, कहीं तुम
घर दुरक बांटा बखरा करे खातिर तो नहीं लड़ा है। और विराट बोलता है कि जब शेखर पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो विराट कहता है यदि तुम इतने छोटे छोटे बात को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम घर दुआर बांटने के लिए लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे हो। शेखर, जखन भाई केरे मन पलट जाए तो करल की जाए। शेखर बोलता है कि जब भाई का मन पलट जाएगा तो क्या किया जाएगा। विराट, सेटा तो बेस बात लागे, तो यदि लड़ल हैं तो अपन हक खातिर लड़ल हैं, मकिन यहटो तो भावे हतो जे तोरा काल पीठ देखवल हो उ तोरा आजो देखवे पारो कि तोय बज के पारे जे ई समय तोर बड़ भाई के कोर्ट जाके की दरकार पड़ल। विराट बोलता है सो तो अच्छा बात है कि तुम यदि लड़े हो तो अपने हक के लिए लड़े हो, लेकिन यह भी तो समझना होगा कि जो तुमको आज पीठ दिखाया वो कल भी पीठ दिखा सकता है। क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बड़े भाई कोर्ट जाने का दरकार क्यों पड़ा। शेखर, हमरो तो कोनो बुझे में ना आ रहा है एते घड़ी। और शेखर बोलता है कि हमको भी समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। दोस्तों, विराट शेखर को ऐसा इस तरह से कह रहा है ताकि वह अपने भाई से ईर्ष्या करने लगे और दोनों भाई आपस में शांति से ना रह सके। दोस्तों, विराट और विवेक में ऐसा क्या हुआ था कि विवेक और विराट में डा हो गया था, ईर्ष्या हो गया था दोनों में। दोस्तों, विवेक और विराट दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। विवेक बहुत अच्छा ढंग से काम करे है ऑफिस में, तब ओकर प्रमोशन हो जाए। वो सुपरवाइजर था विवेक, लेकिन फॉरमैन में प्रमोशन हो जाता है। जो विराट है वह एक नंबर का ईर्ष्यालु लड़का है, शराबी है, जुआड़ी है, अपनी पत्नी से मारपीट भी करता है। जखन सुपरवाइजर रहे है विवेक, वो महीना में 15 दिन काम करे है, 15 दिन काम ना करे है और 1 महीना के पेमेंट मांगे है। तखन विवेक से हो जाए बगझक विराट के। विवेक कहे कि तो अपन चाल लक्षण सुधार, तो हमारे साथ काम कर रही ही। विवेक विराट के समझावे है, लेकिन ई ना समझे। तखन हो जाए झगड़ा। विवेक विराट के बहुत समझावे है, लेकिन ना समझे और हो जाए झगड़ा। विवेक जो है एकर में पॉजिटिव रोल में है और विराट नेगेटिव रोल में है। विराट बोलता है कि तुमको देख लेंगे, बर्बाद कर देंगे। जब झगड़ा हो जाता है तो विराट बोलता है कि तुमको देख लेंगे, बर्बाद कर देंगे, जो कि जुआरी है, शराबी है, और विवेक को बहुत धमकी देता है। लेकिन ऑफिस में वह कुछ नहीं कर पाता है। वही बोलता है कि तुमको देख लेंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए वह उसको भाई को इस तरह से फोड़ रहा है ताकि वह ऑफिस में नहीं तो कम से कम उसके घर बर्बाद करे। वीडियो के अंत में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से विराट कूटनीति चलता है जिससे शेखर अपने बड़े भाई को गोली मार देता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विराट, तो यदि इतना बुझनगेर रहतले तो तोरा दुखे की हतलै, जबकि तोय जमी जगह के बखरा बांटे खातिर अपन भाई के झगड़ा करके ओकर कान के खड़ा कर देलही। सोचे पारे जे तोर भाई एखन कोर्ट ई खातिर गेल हतै जे में उ अपन बाटे सभे कागज पत्तर आगुए से मजबूत कर सके। इटा छोड़ आर कोनो कारण होवे है न पारे एकाएक कोर्ट जीवाय। बोल रहा है विराट कि तुम यदि इतना समझदार होते तो तुमको दुख ही नहीं होता, जबकि तुम अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हो, भाई से झगड़ा कर रहे हो, उसका कान और खड़ा कर दिया। सोच पा रहे हो कि तुम्हारा भाई इस समय कोर्ट क्यों गया है। वह कोर्ट इसलिए गया है कि अपना जितना भी वह कागज़ है ज़मीन जगह का वह पहले से ही मजबूत कर सके। इस
छोड़ करके और कोई काम हो ही नहीं सकता है। जग्गा कि दुयो भाई के मांझे कोनो हिटा हिटी चल रहल है न कि जग्गा बोलता है कि दोनों भाई के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है। विराट बोलता है फरके रह ई सब से जग्गा बेकार मांझे हमनी छटेबई जेकर चू है ऊ अपन छाड़तई। दोस्तों विराट तो इस प्रकार से बोल रहा है कि फरके रह ई सब से, लेकिन विराट का मन है कि किस प्रकार से शेखर को उस्काएं ताकि वह अपने भाई से लड़ाई करे। ये मुहावरा गया है कि जेकर चू है वो अपन छाड़ता है। कहने का मतलब है कि जिसका परेशानी है नहीं वह अपना परेशानी को खुद दूर करेगा। शेखर कि तो कि भाई हमरा एते दूर तक धोखा देता, बोल रहा है कि हमार भाई इतना दूर तक धोखा देते। विराट यह बात तोरे मने अपन भाई खातिर आगुए हले ने जे तोरा पेटे छुरा मारे पारे ऊ पीठुए मार तक ईटा कोनो अजगत नाय। बोल रहा है विराट कि यही बात तो तुम्हारे मन में पहले भी अपने भाई के लिए था। जो तुम्हारे पेट में छुरा मार सकता है वो पीठ में भी तो छुरा मार सकता है। शेखर ओ ई तरी आर कोनो नाय हमें फुचाए जाए, हमरा ई दुयो जनी मर्द मिल के जन्मे मुरुख बनाए के रखला, ना दुनिया देखे देला ना बुझे देला। और शेखर बोलता है कि ओ ई तरी तो हमको और भी दुख होगा। ये बोल रहा है शेखर भैया और भाभी हमको जन्म से ही मूर्ख बना करके रखा, ना तो दुनिया को देखने दिया और ना ही समझने दिया। विराट बोलता है तकर मजा आज बुझ रहा है ने, इटा कोनो भांडे के बात तो नहीं लागे। और विराट बोलता है कि उसका मजा तो अभी बुझ रहा है, ये तो कोनो भानने का बात नहीं है। शेखर अब जे की करो कंधे जाऊं कुछ बुझे न आए रहल है। शेखर बोलता है कि अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विराट मोट निकास फैर के तोरा एगो बात कहियो मानबे। विराट बोलता है कि तुमको एगो बात कहें मानेगा। शेखर कह। शेखर बोलता है कि कह। विराट देख भाई तोय कोनो ऐसन तैसन नए बुझ ली हैं, बात उठल है तो बजी रहल ही, न तो हमरा कथी धखक हमें कहब खर्रा चाहे गोली लागे चाहे छर्रा। हाँ कि कहें खोजो हलो ये तोर घारे बंदूक हो ने। विराट बोलता है कि हम कहना चाह रहे थे कि तुम्हारे घर में बंदूक है ने। शेखर बंदूक है तो मेंतुक एकर से मतलब। शेखर बोलता है कि बंदूक है तो लेकिन एकर से मतलब। विराट हा तनी देखी जगह शेखर के सुधे बंदूक के नाम एकरा छट दिए लागल है, ई लोग कदियो अपन जिंदगी में कुछ करे पार तक। विराट हा करके हंसने लगता है और बोलता है देखी जगह शेखर को बंदूक के नाम सुन कर के ही घबरा गया है। ये लोग इस तरह का आदमी अपने ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा। शेखर बोलता है मुद्दा बंदूक तो हमें चलवे है ना जान हो, वो तो गैर मौके भाई चलवा है। शेखर बोलता है कि बंदूक तो है लेकिन हम तो चलाने ही नहीं जानते हैं, गैर मौका में मेरे भाई ही चलाते हैं। विराट बेवकूफ़ कहीं के तो कि हमर कहे एहटे माने हले जे तो अपन भाई के जाके गोली मार दी, एकरा से तोरा फायदा की होतो। विराट बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं का तो कि हमर कहे का मतलब यह है कि तो अपन भाई के जाके गोली मार दी, एकर से तोरा की फ़ायदा होतो। शेखर बोलता है तबे मतलब कि तब। विराट बोलता है विराट तबे की अरे ऊ हमें एगो तोरा उपाय बतवा हलियो, तोर भाई कोट गेल हौ नहीं ओकरा आवे दी, फिर जब ऊ एकाएक घरे रहतौ तखन तोय कोनो तरी बंदूकवा निकाल ले आर डिगिर नियर ऐसन नाय एकदम कोहरे के बाझल राव, तोय जो अपन भाई भीर अपन
बखराक सब कागज पत्र के वकील से बनवाई एक संगे ले जो आर जाके ओकर आगू तर राख दही आर कहीं कि एकर में सुगुम्बेर सही कर दे, ने तो आज हमें फैसला करिक याल हो। आज या तो अपन बखरा लेब ने तो तोर जान। तनी छब करिए हुआ एकरा में होवे पारत जे तोर भाई दबैर जाओ आर तोर कागजवाई में सही कर दो, बुझले ने। आर यदि हमर ई दवैया काम कर गेलो तो बुझिए जे सांप मरतक आर डांगो टूटतक। तो वही विराट बोलता है कि तब की अरे हम एगो उपाय बता रहे हैं कि तुम्हारे भाई कोट गया है ना, उसको आने दो, उसके बाद तुम किसी तरह से बंदूक निकाल लेना और उसके सामने बंदूक दिखाना और बोलना कि इसमें चुपचाप साइन कर दे, नहीं तो आज तुम्हारा जान ले लेंगे। तनी छबई करियो, मतलब थोड़ा सा नाटक करना। इससे होगा कि तुम्हारा भाई डर करके कागज में सही कर दे, बुझलन ने। यदि यह उपाय काम कर गया तो समझ लेना कि सांप भी मर गया और डंटा भी नहीं टूटा। यह कहना था विराट की। जग्गा मान गेलियो बाबू गुरु तोरा की दिमाग खटवेल हैं। और जग्गा जो कि विराट के साथ आ रहा था वो बोलता है कि मान गए गुरु, क्या दिमाग लगाए है। विराट मुद्दा शेखर ऐसन करे पारते तब ने। और विराट बोलता है कि मुद्दा ये है कि शेखर ऐसा कर पाएगा कि नहीं। शेखर मुझसे के शेखर थोड़ा हंस करके मुस्कुरा करके बोलता है हाँ ऐसा कर ले भाई विराट भाई। और शेखर बोलता है मुस्कुरा करके हाँ ऐसा कर लेंगे, ठीक है। कह तो हमें आजे सांझी वकील साहब ठिन जाए के कागज पत्तर बनवाए ले हो। और शेखर बोलता है कि ठीक है कह रहे हैं शेखर भाई, अब हम शाम को जाकर के वकील साहब ठिन से सभी कागज बनवा लेंगे। विराट हाँ जाए ने। अरे बाबा जमी जगह ई जुगे हाथवे खातिर क्या किस्म के ददेज उठवे पड़े है, इटा तो की जान गेलें। एखन तोर उम्रे की भेल हो, तनी सुन, यदि ढीठ बने पार गेलें तोर फिर जिंदगी भर चिची भात रहतौ। आर तोय अपन बड़ भाई के कोनो मार थोड़े रहल ही, उ तो छुछे एगो छबई कर भी तोय। विराट बोलता हाँ हाँ जाए ने। अरे भाई जमीन जगह के लिए कितना तरह का दिक्कत होता है तुम क्या जाने होगे, अभी तुम्हारा उम्र ही क्या हुआ है। यदि ढीठ बन के थोड़ा सा इस प्रकार से तुम कर लोगे तो तुम्हारा ज़िंदगी सुधर जाएगा और तुम अपने बड़े भाई को थोड़े ही जान मारोगे। ये तो सिर्फ तुम्हारा एक दिखावा रहेगा, नाटक रहेगा। शेखर ठीक है तो हम जा ही चल आए हैं। और शेखर बोलता है ठीक है तो हम जाइए और वहाँ से चल जाता है। जगह फुसक भावे, जगह फुसक के कहता ई तरे तरे दुइयो भाई के कते दिन ले झझक चल रहा है। और जगह बोलता है इस तरह से अंदर अंदर दोनों भाई में कितने दिन से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। विराट मुद्दा अब ढेर दिन तक ना चल तक, साला विवेक फॉर्मेने पूछ बनल है। आप तो छुछे देख लें जे जगह जे ई घर की तरी घोंघराए जा है। हा 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 दुइयो भाइये फूट कर बर्बाद ना कर लिए तो हमर नाम विराट ना। हा हा हा। विराट बोलता है कि मुद्दा अब ढेर दिन तक नहीं चलेगा। साला विवेक फॉरमैन क्या पूछ बन रहा था, फॉरमैन बन गया था। अब तुम देखना जगह कि किस प्रकार से घर में ये अपने घोंघरा जाएगा और दोनों भाइयों में फूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा। और दोनों में आपस में बर्बाद नहीं कर देंगे तो मेरा नाम विराट नहीं। दोस्तों हम लोगों को यहीं तक पढ़ना था, यहीं कहानी समाप्त होती, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा और आगे बता देते हैं कहानी को शॉर्ट में। जब यह विराट कह के इतना चला जाता है तो शेखर उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से विवेक ने बताया। वह शाम को बंदूक निकाल करके अपने भाई के सामने
खड़ा हो जाता है और बोलता है कि साइन कर दे, नहीं तो आज उनका जान ले लेंगे। लेकिन उसी समय विराट गोली मार देता है विवेक को और वह बंदूक अपनी पत्नी को जा कर के दे देता है और बोलता है कि ऐसी जगह छुपा दो जहाँ कोई नहीं खोज पाएगा। और पुलिस सब, प्रशासन सब शेखर को पकड़ के ले जाता है कि शेखर ने ही गोली मारा है। लेकिन जब कोर्ट में फैसला होता है तभी विराट की पत्नी ने सारा सच बता देता है और विराट को सजा हो जाती है। दोस्तों, विवेक जो था वह कोर्ट इसलिए गया था कि जितना भी ज़मीन जगह था वह सब अपने छोटे भाई के नाम करने गया था, लेकिन यह किसी को पता नहीं रहता है और वही छोटा भाई अपने भाई को दुश्मनी मान लेता है, जिसके सामने वह बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है और इसी मौका का फ़ायदा उठाकर विराट गोली चला देता है और विवेक का जान ले लेता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।